दोस्तों चले आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल क्या है ना, x टू द पावर ऑफ e प्लस e टू द पावर ऑफ x प्लस e टू द पावर ऑफ e होल dx। प्रोसेस सेम है, पहले टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x टू द पावर ऑफ e dx प्लस इंटीग्रल e टू द पावर ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल e टू द पावर ऑफ e dx। तो यहाँ पे आ जाएगा वही x टू द पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x टू द पावर e प्लस 1 बाई e प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा a टू द पावर ऑफ x वाला फॉर्मूला तो e टू द पावर ऑफ x log e बेस e, ये हो गया दूसरा वाले का। और e टू द पावर ऑफ e एक कांस्टेंट टर्म है तो वो जैसा है रह जाएगा, इंटीग्रल dx का हो जाएगा x तो e टू द पावर ऑफ e इंटू x प्लस c। ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। देखो कितना आसानी से हो रहा है, स्प्लिट करो, हर एक पार्ट का अपना अपना फॉर्मूला डाल लो, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं आने वाला है। चलिए दोस्तों चले आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है ना, इंटीग्रल रूट एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 2 बाई एक्स dx। तो ऐसा सवाल रहने से पहले हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई वाला हिस्सा कर लेंगे, कर लेने के बाद स्प्लिट कर लेंगे। तो वही कर रहे हैं, क्या है ना, रूट एक्स और एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई में लिखा, स्प्लिट करके इसको अलग कर लिया तो हो गया इंटीग्रल रूट एक्स इंटू एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रल रूट एक्स 2 बाई एक्स dx। प्रोडक्ट करके स्प्लिट कर लिया दो हिस्सों में। अब क्या करना है, इंडिसेस वाला रूल्स, एक्स का कैलकुलेशन सिंगल पावर में लेके आना है। तो यहाँ पे थीटा और रूट का मतलब हाफ होता है और मल्टीप्लाई रहने से प्लस होता है तो x टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 2 dx माइनस इंटीग्रल 2, यहाँ पे ऊपर में था रूट एक्स इसलिए हाफ और नीचे में था x इसलिए माइनस 1, डिवाइड रहने से माइनस करना होता है तो x टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1 dx। कैलकुलेशंस कर लिया, क्या आ गया, इंटीग्रल x टू द पावर 7 बाई 2 dx माइनस कांस्टेंट टर्म 2 को साइड में रखा, इंटीग्रल x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dx। अब दोनों x के टर्म में आ चुका है तो x टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला दोनों केसेस में फॉलो कीजिए। क्या होगा, नेक्स्ट टू द पावर 7 बाई 2 प्लस 1 बाई 7 बाई 2 प्लस 1, इसको एडिंग करेंगे तो आ जाएगा x टू द पावर 9 बाई 2 बाई 9 बाई 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 2 बाई 9 x टू द पावर 9 बाई 2। ये हो गया पहले वाले का सॉल्व, मिडिल वाला माइनस रह गया। अब सेकंड वाले का, इसका क्या रिजल्ट है ना, 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो आएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2, नीचे वाला 2 ऊपर में आके 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4 और एक्स टू द पावर 1 बाई 2 का मतलब भी होता है रूट एक्स, तो 4 रूट एक्स। ये हो गया सेकंड वाले हिस्से का सॉल्यूशन और फाइनल में प्लस सी लिख देना था तो फाइनल आंसर हो गया 2 बाई 9 एक्स टू द पावर 9 बाई 2 माइनस 4 रूट एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या होता है ना, नेक्स्ट सवाल में है इंटीग्रल 1 बाई रूट एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स dx। तो सेम चीज देखो, प्रोडक्ट में दिया हुआ है, पहले प्रोडक्ट कर लो उसके बाद स्प्लिट कर लो। क्या होता है ना, इंटीग्रल 1 बाई रूट एक्स इंटू 1 करने से 1 बाई रूट एक्स dx स्प्लिट हो गया प्लस 1 बाई रूट एक्स इंटू एक्स dx, दोनों को प्रोडक्ट करके स्प्लिट कर लिया। फिर इंडिसेस का रूल्स, रूट है पावर में जाने से क्या हो जाएगा ना, x टू द पावर 1 माइनस 1 बाई 2 dx, रूट के लिए 1 बाई 2 और रेसिप्रोकल करना है न्यूमरेटर, इसलिए क्या करना है, माइनस बिठा देना है तो 1 बाई रूट एक्स का मतलब x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dx। ये हो गया, यहाँ पर भी 2x टर्म था इसलिए दोनों को कैलकुलेट में लिए माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, तो इसको कैलकुलेट करने से हो गया x टू द पावर माइनस 3 बाई 2 dx। तो क्या आ गया ना, इंटीग्रल x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dx प्लस इंटीग्रल x टू द पावर माइनस 3 बाई 2 dx। दो हिस्सा हो गया, दोनों ही x के पावर में है, पहला फॉर्मूला था x टू द पावर ऑफ n का, दोनों में इस्तेमाल करो। क्या आ जाएगा ना, x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा x टू द पावर 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2, 2 ऊपर में चला जाएगा तो 2 और पावर में हाफ के लिए रूट तो 2 रूट एक्स। ये हो गया हमारा पहले टर्म का आंसर। फिर क्या था ना, प्लस इधर में था x टू द पावर माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 3 बाई 2 प्लस 1, तो माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 करने से रिजल्ट आएगा माइनस हाफ, नीचे में भी आएगा माइनस हाफ, रेसिप्रोकल करेंगे प्लस और माइनस मिला के माइनस 2 ऊपर में आ जाएगा और x टू द पावर माइनस हाफ का मतलब डिवाइड में आ जाएगा रूट एक्स,
तो हो जाएगा -2/√x और +c। ये हो गया हमारा फुल सोल्यूशन। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है ना, इंटीग्रल 1 + √x का होल स्क्वायर बाय √x dx। पहले होल स्क्वायर है तो पहला होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला a² + b² + 2ab। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √x का स्क्वायर करेंगे x हो जाएगा और 2ab 2 × 1 करने से 2√x हो जाएगा। 3 हिस्सा बढ़ गया, अब इसको स्प्लिट कर लेंगे। क्या करना है ना, 1/√x dx प्लस x/√x dx प्लस 2√x/√x dx। 3 हिस्सों में इसको स्प्लिट कर लिए। 1/√x को क्या लिख सकते हैं ना, x⁻⁻1/2 dx। इंडिसेस का रूल्स हमेशा फॉलो करते हुए चलना है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/2 dx, क्योंकि ऊपर में x है नीचे √x है तो इसलिए 1 - 1/2। और यहाँ पे √x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा 2 तो इंटीग्रल dx। अब इसको x के टर्म में कैलकुलेशन ये वाला कर लेते हैं, 1 - 1/2 तो रिजल्ट हो जाएगा 1/2। फिर x⁻n का जो हम लोग का फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो x⁻−1/2 + 1 by -1/2 + 1 प्लस x⁻1/2 + 1 by 1/2 + 1 प्लस 2 रहा और √dx इंटीग्रल dx का क्या रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग का x तो हो जाएगा 2x प्लस में c। अब इसका कैलकुलेशंस करने से क्या हो जाएगा ना, x⁻1/2 by 1/2 प्लस x⁻3/2 by 3/2 प्लस 2x प्लस c। रेसिप्रोकल करके x⁻½ के लिए √x लिखेंगे और ये 2 रह जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा 2√x प्लस 2/3 x⁻3/2 प्लस 2x प्लस c। ये हो गया हमारा फुल सॉल्यूशन।